हेलो दोस्तों, एडी पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस जब मैं जा रहा था माता वैष्णो जी के दर्शन करने के लिए। तब हम लोगों के साथ क्या क्या घटित होता है। एक्चुअली हुआ यूं कि हम लोगों ने कुछ एक महीने पहले ट्रेन की बुकिंग कर दी थी। तो ऐसे कोई खबर नहीं थी कि वो टिकट कैंसिल हो सकती है। हुआ कुछ यूं कि हरियाणा में कुछ पंगा चल रहा था। तो हरियाणा से जाते हुए उस रूट को रोक दिया गया था, क्योंकि वो लोग पटरियों पर बैठ चुके थे। कोई अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो हमें पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन जो हमने की बुकिंग जो की थी, ट्रेन की बुकिंग वो कैंसिल हो जाती है। तो हम लोग बहुत अपसेट होते हैं कि यार हमने महीनों से टिकट बुक की हुई थी और वो ट्रेन कैंसिल हो गई। तो हम जाएंगे कैसे? हमारा पूरा प्री प्लान था। हम लोग ऑफिस से निकलने वाले थे, बैग वैग पैक करके जा चुके थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना, ट्रेन कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं, हम लोगों को जाना है। तो सीधे फिर हम क्या करते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होके सीधा मेट्रो लेते हैं, मेट्रो से निकल जाते हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड की ओर। हमें वहां से लेनी थी बस। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा सबसे पहले। अगर आपको बस लेनी है कहीं की भी, तो आप उसके बारे में पहले जांच पड़ताल कर लें पूरी की पूरी। जो बाहर जो ट्रेवल्स वाले बैठे हुए हैं ना, वो बहुत ठगी करते हैं। और दूसरा, आपसे पैसा ले लेंगे, चार्ज ले लेंगे, और आपको उस बस में नहीं भेजेंगे जिस बस में आपने टिकट ली है, जिस बस की आपने टिकट ली होगी। कोई एकदम बेकार सी बस दे देंगे। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई थी। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रैवलर वाले वहाँ खराब है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जिसके पास हम चले गए वो खराब था भाई। सही बताऊं तो उसका नाम मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद आया तो मैं बता दूंगा, वीडियो में अटैच कर दूंगा। तो हुआ कुछ यूं कि हमने बस स्टैंड से बाहर निकलते ही, ओ हाँ, बस स्टैंड के बाहर से ही हमने ले ली टिकट बस की। और काफी लोग थे हमारे साथ, 4 लोग थे, और भी लोग थे जिन्होंने ली। तो जब हमारा नंबर आया, हम बस में गए, तो जो बस थी ना, बड़ी खराब थी भाई। स्लीपर बस थी, हमने स्लीपर बस की थी। उसमें ना पानी टपक रहा था, पानी। पूरी सीट भीगी हुई थी जिस सीट पे उसने हमें बैठाया। अब बुलावा आया तो हमें जाना तो था ही है। अब ट्रेन कैंसिल हो गई, माता का बुलावा था भाई, हम इसलिए जाना भी था। माता ने हमारी प्रतीक्षा ली पूरी पूरी। तो हमने क्या किया भाई, और भी चीज थी इसमें ना, महक बदबू सी आ रही थी। तो हुआ यूं, मैंने बोला अपने दोस्तों से कि भाई इस बस में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पहुंचा पाएगी हमें। बस सही बताऊं तो, क्योंकि बस एकदम खटारा, जैसे बोलते हैं ना खटारा, ऐसी थी। स्लीपर के नाम पे बिल्कुल खटारा थी भाई, मैं बोलूंगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उतरते हैं, जाते हैं उसके पास और उसको पैसा वापस लेते हैं उससे। तो इवन उसमें हमें परेशानी नहीं हो रही थी, उसमें एसी भी नहीं चल रहा था। सबसे बड़ी मेन चीज तो ये थी, एसी उस टाइम गर्मी का मौसम था, एसी चल रहा है नहीं चल रहा अलग ही है। तो जितने भी हमारे साथ थे, 4 बंदे हम थे। और भी बस में लोग कहने लगे यार बेकार बस है, चलो इसमें नहीं बैठेंगे। तो हम लोगों ने कम से कम उसमें, अगर मान लो, 20 से 25 बंदे उतर गए उस बस से। उतर के सीधे उस ट्रैवलर वाले के पास गए कि भाई हमें इस बस में नहीं जाना, हमारी बस चेंज कर दे, कोई अच्छी बस लगा, हम इस चीज के पैसे दे तुम्हें। तो उस बंदे ने बात नहीं सुनी हमारी, और बस का कोई प्रबंध भी नहीं किया उन्होंने। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग पुलिस बुलाते हैं, क्योंकि ये तो कर नहीं रहा। तो उसने क्या किया, कुछ लोगों के पैसे दे दिए वापस के, तुम ले जाओ। रहे हम 4 दोस्त। हम थोड़ा उधर निकल गए थे उस टाइम पे। जब उसने पैसे दिया था, हम कुछ खाने पीने चले गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जब तक हम वहाँ खड़े थे कि वो पैसा वापस दे रहा हो। जब तक आए तो कुछ लोगों के पैसे मिल चुके थे। तो हमें पता लगा उन लोगों से कि तुम्हें पैसा मिल गया। उन्होंने हमसे पूछा, मैंने कि नहीं, हमने कि नहीं। तो बोलो भाई लो ना,
जो हम गए वहां पे लेने के लिए, तो बोला कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने क्यों भाई, आपने वो लोगों को दे दिए, हमें भी चाहिए, या तो हमारी बस अरेंज करके दो दूसरी। कह रहा कोई बस बस नहीं है, वो बस जा चुकी है, तुम उसमें क्यों नहीं गए, पैसे कोई वापस नहीं मिलेंगे। भाई ये सुन के मूड खराब हुआ। फिर वो लोग हमारे पास आए, कह रहे क्या हो गया पैसे मिले, हमने कहा नहीं मिले। वो वापस सारे बंदे थे, 20-25 बंदे फिर इकट्ठे हुए, कह रहा भाई इनके पैसे भी दो, इनके क्यों नहीं दे रहे। तो उसने फिर क्या कहा कि चलो इनके ही पैसे दे दो। फिर हम चारों के पैसे मिले। उसके बाद भाई हमने करी वहां से, सीधा हम उतरे, वहां से बाहर निकले, अंदर गए बस स्टैंड के। बस स्टैंड के अंदर जाने के बाद हमने ली सिटिंग बस, एसी वाली। वो सिटिंग थी, स्लीपर हमें मिली नहीं रात को, वो भी लास्ट बस थी। वो भी कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब इसी बस में चलते हैं। तो हम लोग बैठे और हमारा सफर हो गया शुरू, क्योंकि हम लोग बहुत थक भी चुके थे। तो हम जाते ही वहां सो गए, सिटिंग थी, स्लीपर तो थी नहीं, तो बैठे बैठे हमें सोना पड़ा। पर वो बस काफी अच्छी थी, वो गवर्नमेंट बस थी जो सकाल द्वारा चलाई जा रही थी, काफी वेल मेंटेन बस थी। उसकी टिकट समथिंग 450 या 550 रुपए की थी, चंडीगढ़ तक, कश्मीरी गेट से। तो उसने हमें पहुंचाया सुबह 7 या 6 बजे, 6 बजे पहुंचाया। तो 6 बजे हम उतरे। उसके बाद हम गए, नाश्ता वास्ता खाया, फ्रेश फ्रेश हुए, और एक बाहर गए। वहाँ पूछा कि अब यहाँ से हमें जाना है तो हमें बस मिलेगी जम्मू या कटरा के लिए, क्या कैसे। तो वहाँ पे बोला कि बहुत बंदे ने बोला कि भाई उस टाइम कहते रश बहुत था वहाँ पे, और नंबर भी है ना बहुत देर देर मारे थे, वो बस स्टैंड था, वहाँ बहुत भीड़ थी, रश बहुत था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब ना बस से नहीं आएंगे, अब बात करते हैं किसी गाड़ी वाले से, कैब वाले से। तो बाहर निकल गए, हमारे दोस्त जो भी साथ थे, हम लोग गए और बात की कैब वाले से। कैब वाला हमें मिला। भाई उसने 8,500 रुपये लिए हमसे चंडीगढ़ से, और सीधा उसने हमें भवन के सामने उतारा, कटरा। तो वहां से हमने पहुंचे, हमें पता है कितना टाइम लग गया था, 24 घंटे में पहुंचे थे हम, ऐसा करते करते। तो ऐसा है कि कभी कभी ना हम लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो ये हमारी परीक्षाएं भी होती हैं, इसको हमें पार कैसे करना है ये हमारे ऊपर होता है। हो सकता है इसलिए हमें रिटर्न कैंसिल हुई, कि हम परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ट्रेन कैंसिल होती है, बहुत लोग सोचते हैं यार अब कैसे जाएं यार, ट्रेन कैंसिल हो गई, कोई बी प्लान नहीं बनाया ना, एक ही प्लान के भरोसे रहे। हमने जो बी प्लान बनाया, ये तो पहले कैंसिल था, बी के लिए इंस्टेंट बनाया, हम लोग गए, इसीलिए पहुंच पाए। तो वहां से फिर हम दर्शन किए अच्छे से, बहुत अच्छे से माता के हमारे दर्शन हुए। 4 घंटे तक चढ़ाई की हमने, नॉन स्टॉप बिना रुके। थोड़ा बहुत के रुक गए होंगे तो रुक गए होंगे, क्योंकि थके हुए थे। सीधे पहले तो चढ़ाई करी हमने, 4 घंटे में हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे, 4 घंटे में। उसके बाद हमें टाइम लगा, 3 घंटे में ऊपर जाने में लगे, ऊपर पहुंचने में। फिर भैरव मंदिर, भैरव बाबा के पास दर्शन करने के लिए काफी टाइम लगा। तो अच्छे से दर्शन हो गए थे, फिर वापस आए हम। फिर जब वापस आए तो पता चला हमारी जो ट्रेन है ना जाने वाली, आज वो भी कैंसिल हो गई। पहले आ रहे थे तो आ नहीं पा रहे थे, अब जा रहे हैं तो जा नहीं पा रहे हैं। देखिए ये कैसे विडम्बना है भाई। तो हम लोग गए स्टेशन मास्टर के पास कि भाई क्या ये ट्रेन कैंसिल हो गई, अब जो लोग दिल्ली से दूर दूर से आए हुए हैं उनकी टिकट बुक है, वो घर कैसे जाएंगे। तो उसने बोला, कुछ आश्वासन दिया कि यार हम लोग ना थोड़ा चेक कर रहे हैं, कोई अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, कोई ट्रेन चलाएंगे हम, करेंगे कुछ ऐसा।
हुआ क्यों, हम थके हुए थे। जब हम थके हुए हैं तो उस ट्रेन एक खड़ी थी पीछे की साइड, वो खाली खड़ी थी, और वो हम चढ़ गए। हमें लगा पता तो जम्मू में खड़ी है, एक ट्रेन खड़ी है, आगे तो जा ही नहीं सकती, मतलब कटरा खड़ी है, आगे तो जा ही नहीं सकती, जाएगी तो पीछे जाएगी, और एक बार यहाँ से निकल गए तो फिर पहुंच जाएंगे। उसमें हम बैठे, बैग वैग रखा, खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता, शाम के टाइम जो भी था, शाम की बात बता रहा हूँ मैं, डिनर विनर किया और फैल के सो गए। फिर पता चला कि यही ट्रेन दिल्ली जाएगी। तो भाई सबसे मेन चीज इसमें यह है कि जिस ट्रेन में हम बैठे थे उसकी टिकट तो थी नहीं, थी वो भी एक्सप्रेस, तो हम उसके जनरल कोच में बैठे थे। अब जनरल कोच में बैठ तो गए हम, बैठे बैठे ही सोना पड़ा, स्लीपर में जा नहीं सकते। हालांकि चले भी जाते, क्योंकि क्या था ना, वो ट्रेन किसी के लिए इमरजेंसी में लगाई, और जब जो भी था पता नहीं, हमें पता ही नहीं था उस ट्रेन के बारे में कि क्या पता चलती हो, बुक हो, इसलिए हम गए नहीं, गए बंदे होंगे उसमें। तो बस ये थी वहाँ की जो हमारे साथ हुआ। आगे मैं और भी इंसिडेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस इस चैनल पर लाने वाला हूँ। ओके, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम।